दोस्तों ये वीडियो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अपडेट से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर करना आपका काम होना चाहिए। तो देखिए जियो फाइनेंस में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जियो फाइनेंस किस तरह का है। बहुत सारी वीडियो की है, ये मेरा तीसरा वीडियो है जियो फाइनेंस को लेके। और इम्पॉर्टेंट अपडेट लास्ट वीडियो में दिया था कि अगर जियो फाइनेंस के अंदर एक पैटर्न बन रहा था, कप एंड होल्डर पैटर्न की बात करी थी कि कप एंड होल्डर पैटर्न बनने के बाद अगर ये पैटर्न ब्रेक करेगा तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो हम लोग इस पे चार्ट पे भी देखेंगे और साथ में देखेंगे कि होल्डिंग्स पे क्या फ़र्क पड़ा है, क्या होल्डिंग्स इस ब्रेकआउट को सस्टेन कर रही हैं, क्योंकि एक दिन में ये आप 10.27% की जो तेज़ी देख रहे हैं जियो फाइनेंस के अंदर, तो क्या इसके साथ डेटा भी मैच कर रहा है। एफ डी आई का जो होल्डिंग पैटर्न है वो सारे मैच कर रहे हैं। हाँ, चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट है, इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है, लेकिन कई बार ये होता है कि ब्रेकआउट जो होता है ना, लोगों को ट्रैप करने के लिए भी हो सकता है। तो हम स्टॉक मार्केट है भाई, हमें सारे तरीके के नज़रिए इसमें रखने पड़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस स्टॉक में। आंखें बंद करके किसी भी स्टॉक में सारा पैसा लगा देना, ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में बहुत सारी लोग ये गलतियां करते हैं। हमेशा डाइवर्सिफिकेशन पे हम लोग बात नहीं करते, डाइवर्सिफिकेशन की चीज़ें नहीं करते। तो जो नए ट्रेडर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं। अगर हम अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो जो होता है वो सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो होता है, कि हमारा जो रिस्क है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें इसलिए इस पर डिस्कस कर लेंगे। साथ में हम लोग इसके होल्डिंग पैटर्न्स पे डिस्कस करेंगे कि होल्डिंग पैटर्न पे क्या चेंज आ रहा है। तो एक बार पहले ओवरव्यू इसके रिटर्न देख लेते हैं कि ये कंपनी ने हमें लगभग रिटर्न अभी कितने दिए हैं। वन मंथली रिटर्न देख रहे हैं तो मंथली रिटर्न जो है वो 39% के बेहतरीन रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं। अगर ईयरली रिटर्न देख लें इस कंपनी के तो ये 34%, क्योंकि अभी ये नई लिस्ट हुई है तो एक साल शायद उसको हुआ भी नहीं है। तो इस कंपनी के जो रिटर्न है अभी 32% के रिटर्न दे रही है, तो पॉजिटिव दे रही है। तो अगर हम लोग होल्डिंग पैटर्न्स पे जाए, होल्डिंग पैटर्न्स में मुझे एक इम्पॉर्टेंट होल्डिंग पैटर्न पे डिस्कस करना है आप लोगों से, क्योंकि आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग प्रोमोटर्स की होल्डिंग 47% के आसपास की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि प्रोमोटर्स ने 47% के आसपास की यहाँ पे होल्डिंग्स रखी हैं अपनी। और साथ में म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है 4.91, और ये देखिए 4.71 से 4.91 होल्डिंग हुई है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की, है ना। अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड के अलावा यहाँ पे FIDIs की बात कर लें, तो यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने इसमें अपना भरोसा कम रखा है। इसमें अपनी होल्डिंग्स को इन्होंने डिक्रीज़ किया हुआ है DIs ने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद चीज़ें इस तरह से कैसे हो रही हैं। साथ में FIs का अगर हम लोग डेटा देखें तो FIs का आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि FIs ने अपनी होल्डिंग्स को कम किया है 2158 से। हाँ, बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स कम नहीं हुई है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि लगभग 1% के आसपास और 1% 2% के आसपास इन्होंने जो होल्डिंग्स को अपने कम किया है। तो इस चीज़ पे हम लोग विशेष नज़र रखेंगे, गौर रखेंगे। और अब हम लोग अगर चार्ट देखें जियो फाइनेंस का, तो यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया है जियो फाइनेंस का। तो जियो फाइनेंस का ये चार्ट है, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेंगे। और जूम चार्ट जब हम लोग कर लेते हैं तो चार्ट हमें और भी बेहतरीन दिखाई देता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह रिमूव कर देंगे। देखिए हम चार्ट को जितना साफ़ सुथरा चार्ट देखते हैं तो उतना हमारा जो है ना चार्ट देखने का नज़रिया वो बदल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट का, उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। यहाँ पे जो लेवल आ रहा है, यहाँ पे लेवल देखने की कोशिश करेंगे। लेवल है 266 का। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 26 लेवल के आसपास का जो ब्रेकआउट है वो इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक करता है, कैंडल क्लोज होती है, लेकिन इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया यहाँ पे। और आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग प्रेशर देखने को मिला कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं ये स्टॉक की यहाँ की परफॉर्मेंस लगातार 2 हफ्तों तक गिरी रही। फिर 2 ग्रीन कैंडल के साथ ये इसने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी जो आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो ये ग्रीन कैंडल हमेशा लोगों को ट्रैप कर सकती है और ऐसी कैंडल्स ट्रैप करती हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट लेवल था 266 का बाय करने का। जिन लोगों ने बाय किया होगा निश्चित तौर पे वो प्रॉफिट में होंगे, लेकिन जो लोग अब इस वीडियो को देख के इसको बाय करने की सोचेंगे वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी लें। क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ इस तरह की बिग ग्रीन कैंडल के साथ हमें एक पॉज मिलना चाहिए, गाड़ी कहीं स्टेशन पर रुकनी चाहिए, एक गिरावट आनी चाहिए स्टॉक के अंदर। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ये शेयर अगर आपको मिलता है
लेवल्स मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ प्राइस है जो हमें दिख रहा है, वो इम्पॉर्टेंट प्राइस मुझे लगभग दिख रहा है। मैं अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो उसमें हमें जो इम्पॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है, इसका जो हाई है 295 के आसपास यहाँ पे मिल जाता है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता है, सीधे शेयर निकलता है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लेवल्स मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको चार्ट आना बहुत ज़रूरी है। आपकी चार्ट एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर आप चार्ट एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट है, तो निश्चित तौर पे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे। इसलिए चैनल पे आप पहली आ रहे हैं, मुझे पहली बार यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।